हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग मास्टर्स ऑनलाइन पोर्टल। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी स्केल्स की। आज हमारा जो टॉपिक है वो है दैट इज टाइप्स ऑफ स्केल। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ स्केल से। तो सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है प्लेन स्केल। सबसे पहला हमारा होता है प्लेन स्केल। ऐसे स्केल जिससे हम केवल 2 डायमेंशन मेजर कर सकते हैं। कितनी डायमेंशन? ओनली 2 डायमेंशंस मेजर हम कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं आपका प्लेन स्केल। मतलब इस प्लेन स्केल में एक तो हम मेन यूनिट पढ़ सकते हैं और दूसरा उसकी सब यूनिट। तो ऐसे स्केल जिसमें हम केवल 2 यूनिट पढ़ सकते हैं, दैट इज वन इज मेन यूनिट और दूसरी उसकी सब यूनिट, तो उसे हम बोलते हैं प्लेन स्केल। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर अगर मेन यूनिट लेट अस सपोज मीटर हो गई और इसकी सब यूनिट क्या हो गई? डेसीमीटर। तो इस तरीके का स्केल जिसमें हम केवल 2 डायमेंशन को पढ़ सकते हैं उसे हम बोलते हैं प्लेन स्केल। ओके, दूसरा आता है आपका डायगोनल स्केल। क्या आता है? डायगोनल स्केल। ऐसे स्केल जिससे हम 3 डायमेंशन, बहुत बार पूछा गया है कितनी डायमेंशन? 3 डायमेंशंस हम पढ़ सकते हैं, उसे हम बोलते हैं डायगोनल स्केल। क्या बोलते हैं? डायगोनल स्केल। इसका मतलब इसमें हम एक तो मेन यूनिट पढ़ सकते हैं, दूसरा मेन यूनिट की सब यूनिट पढ़ सकते हैं, जो कि आपका मेन स्केल में ये प्लेन स्केल में भी पढ़े थे। इसके साथ साथ सब डिवीजन ऑफ सब यूनिट भी हम पढ़ सकते हैं। सब डिवीजन ऑफ सब यूनिट, तो इसका भी सब यूनिट के भी जो छोटे छोटे डिवीजन है अगर उसको भी हम पढ़ सकते हैं तो वो हमारा कहलाया जाता है डायगोनल स्केल। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ आपका रहता है डायगोनल स्केल। तो इसमें हम क्या पढ़ सकते हैं? मेन यूनिट। मेन यूनिट मतलब जैसे एग्जांपल मीटर, मीटर की सब यूनिट क्या होगी? डेसीमीटर। और डेसीमीटर की भी सब डिवीजन जो हो गया वो क्या हो गया? जैसे सेंटीमीटर। तो ऐसा स्केल जिसमें हम ये तीनों डायमेंशन, फॉर एग्जांपल मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, तीनों एक साथ पढ़ सकते हैं, उसे हम बोलते हैं डायगोनल स्केल। और ये हमारा वर्क करता है सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में। पूछा जाता है किस प्रिंसिपल पर, किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी में हमारा काम करता है डायगोनल स्केल। अब कहीं पर स्पेस कम होने की वजह से अगर हमारा डायगोनल स्केल इनकन्वीनियंट हो जाता है तो उस केस में हम यूज करते हैं आपका नेक्स्ट स्केल, जो कि है वर्नियर स्केल। कौन सा? वर्नियर स्केल। ठीक है, तो नेक्स्ट रहता है आपका वर्नियर स्केल। ठीक है, वर्नियर स्केल कब यूज करते हैं? मैंने बताया था जब आपका डायगोनल स्केल इज नॉट सुटेबल ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, या इनकन्वीनियंट हो जाता है जहां पर आपका डायगोनल स्केल, तो वहां पर हम कौन सा स्केल यूज करते हैं? वर्नियर स्केल। क्या यूज करते हैं? वर्नियर स्केल। और ये हमारी बहुत छोटे छोटे फ्रैक्शंस को भी पढ़ सकता है। छोटे छोटे फ्रैक्शन जैसे मेन स्केल हो गया, उससे भी छोटे जो फ्रैक्शन है उसको भी हम पढ़ सकते हैं वर्नियर स्केल के। ठीक है, अब वर्नियर स्केल में जो सबसे पहला आपका आता है वो है आपका डायरेक्ट वर्नियर। थोड़ा समझेंगे इसको क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन रहता है बच्चों को डायरेक्ट वर्नियर और रेट्रोग्रेड वर्नियर के ऊपर। वो समझ नहीं पाते हैं कि नंबर ऑफ डिवीजन की अब अगर बात कर रहा है तो वो क्या चीज़ है, अगर डिवीजन की लेंथ की बात कर रहा है तो वो क्या चीज़ है। तो इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि इस मेन जो लेक्चर है उसका मेन कंक्लूजन जो आएगा आपका इस डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड को समझने में ही आएगा। क्योंकि आपने पहला स्केल देखा प्लेन स्केल, ऐसा स्केल जिससे हम 2 डायमेंशन मेजर कर सकते हैं, वो आपका प्लेन स्केल हो गया। मीटर, डेसीमीटर, इस तरीके की, दैट इज मेन यूनिट और उसकी सब यूनिट। ऐसा स्केल जिससे हम 3 डायमेंशन मेजर कर सकते हैं, मीटर भी पढ़ सकते हैं, डेसीमीटर भी पढ़ सकते हैं, और डेसीमीटर की भी सब डिवीजन ऑफ सब यूनिट भी हम पढ़ सकते हैं, दैट इज सेंटीमीटर को भी पढ़ सकते हैं। तो वहां पर आपका यूज होता है डायगोनल स्केल। और जहां पर हमारे कम स्पेस होने की वजह से डायगोनल स्केल इनकन्वीनियंट हो जाता है तो वहां पर हम यूज करते हैं वर्नियर स्केल का। तो वर्नियर स्केल में बेसिकली एक आपका मेन स्केल रहेगा और दूसरा आपका रहेगा वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल भी बहुत तरीके के होते हैं आपका। तो पहला इसमें हम देखने जा रहे हैं दैट इज डायरेक्ट वर्नियर। ठीक है,
तो पॉइंट टू पॉइंट इसको समझेंगे। तो पहला पॉइंट डायरेक्ट वर्नियर के बारे में हमारा क्या कहता है कि डायरेक्ट वर्नियर में जो मेन स्केल है और जो वर्नियर स्केल है वो एक ही डायरेक्शन में कैलिब्रेट करे जाते हैं या एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो यहां पर पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, बोथ मेन एंड वर्नियर स्केल इज कैलिब्रेट मतलब करना, उसकी एक्यूरेसी को सेट करना, या मूव इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, समझें इस पॉइंट को। इसका मतलब क्या है कि लेट अस सपोज, आपको पता है अगर आपका एक वर्नियर स्केल होगा या डायरेक्ट वर्नियर होगा तो उसमें एक होगा आपका मेन स्केल, या मैंने आपका मेन स्केल बना दिया, ये लेट अस सपोज आपका क्या है, मेन स्केल है, और दूसरा आपका होगा इसी में वर्नियर स्केल। स्केल के ऊपर आपका क्या लगा होगा, जैसे ये होगा आपका वर्नियर स्केल। अब बोथ मूव्स इन सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है कि हमारा जो रीडिंग है मेन स्केल और वर्नियर स्केल में वो दोनों एक ही डायरेक्शन को इंक्रीज होंगी या एक ही डायरेक्शन को डिक्रीज होंगी। लेट अस सपोज मेन स्केल में रीडिंग मेरी यहां से शुरू होती है 0 1 2 3 4 5 कुछ भी है ना, तो यहां पर वर्नियर में भी क्या होगी, हो सकता है यहां से 1 हो पर 2 3 4 5 वहां भी क्या होगी, इसी डायरेक्शन में बढ़ रही होगी, या अगर मैं बोलूं इस डायरेक्शन को घट रही है तो इसी डायरेक्शन को घट रही होगी। तो इसका मतलब जो हमारा पहला पॉइंट है वो क्या कहता है कि बोथ मेन एंड वर्नियर स्केल आर कैलिब्रेटेड इन सेम डायरेक्शन या मूव इन सेम डायरेक्शन। इसका मतलब जो दोनों स्केल हैं उनकी रीडिंग जो होगी वो सेम डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज होगी। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, देखें, अगर देयर आर एन डिवीजन ऑफ वर्नियर देन देयर शुड बी n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि n डिवीजन ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरे वर्नियर वाला स्केल दैट इज दिस वन, वर्नियर स्केल में n डिवीजन है तो मेन स्केल में उससे क्या होंगे, n माइनस 1 डिवीजन होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरे वर्नियर स्केल में माना फॉर एग्जांपल 10 डिवीजन है तो मेरे जो मेन स्केल होगा उसमें उससे एक कम डिवीजन होगा, दैट इज 10 माइनस 1 मतलब 9 डिवीजन होंगे। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है अगर किसी वर्नियर स्केल में मेन स्केल में 9 डिवीजन है और वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन है तो आप बताओ कैसा वर्नियर, तो आप बताओगे ये कैसा है, डायरेक्ट वर्नियर। या ऐसा पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट वर्नियर में अगर मेन स्केल में 12 डिवीजन है तो ये बताओ कि वर्नियर में कितने हैं। अब देखो मेन में 12 है तो मेन में 12 है मतलब ये n माइनस 1 की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो आपको वर्नियर के पूछे तो वर्नियर में कितनी होंगी, n होंगी, तो n कितना हो जाएगा यहाँ पर 13। तो इस तरीके से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। पहले अभी मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा तो आप पहले इसको समझ लें। तो यहां पर से मैं अगर दो तरीके से इसको समझाऊं, आपका कान इधर से या उधर से मैं कैसे पकड़ता हूं, मैं अगर बोलूं कि देयर आर n डिवीजन ऑफ वर्नियर देन देयर इज शुड बी n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो वर्नियर स्केल है उसमें मेन स्केल से एक डिवीजन ज्यादा होता है, या ऐसा भी बोल सकता हूं जो मेन स्केल है उसमें एक डिवीजन कम होता है वर्नियर से, किसके केस में, डायरेक्ट वर्नियर के केस में। ठीक है, क्लियर। इसका मतलब फॉर एग्जांपल मैं इसी में आपको डायग्राम में समझाना चाहूंगा। अगर मैं कहूं कि मेरे मेन स्केल में कुछ डिवीजन मैं बना देता हूं, मैंने बना दिए 1 डिवीजन 2 डिवीजन, ये इनको हम बोलते हैं डिवीजन, 4 डिवीजन 5 डिवीजन। तो मैंने देखा कितने डिवीजन मैंने, 1 डिवीजन 2 डिवीजन 3 डिवीजन 4 डिवीजन 5 डिवीजन। तो इसका मतलब अगर मैं बोल रहा हूं मेन स्केल में मेरे 5 डिवीजन है, मतलब 5 डिवीजन है, तो वर्नियर में उससे क्या होगा, एक ज्यादा डिवीजन होगा, उससे क्या होगा, एक ज्यादा डिवीजन होगा। इससे एक ज्यादा होगा तो इसका मतलब कैसे होगा वो, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कितने डिवीजन होंगे, 1 2 3 4 5 6, बात क्लियर होगी।
दूसरा पॉइंट आप क्लियर करें कि अगर n डिवीजन 1 ईयर में है, दैट इज 6 डिवीजन 1 ईयर में है, तो मेन स्केल में उससे एक कम होगा, या आप ऐसा बोल सकते हो मेन स्केल से 1 ईयर में एक ज्यादा होगा, बात एक ही है मेरी, ठीक है। तो आप यहां पर हमेशा आप ये समझना है, आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। तो अगर n डिवीजन 1 ईयर में है तो मेन स्केल में हमेशा कितने डिवीजन होंगे, n-1 डिवीजन होंगे, किसके केस में, आपके डायरेक्ट 1 ईयर के केस में, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, अब देखें तीसरा पॉइंट क्या बोलता है। अब यहां पर अगर देखें, दिस इज नोन एज नंबर ऑफ डिवीजन, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, इसको हमने क्या बोल दिया, नंबर ऑफ डिवीजन बोल दिया, ठीक है। उसी के ऊपर आपका ये दिख रहा है कुछ डिवीजन 1 ईयर के भी, 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन, 6 डिवीजन, दैट इज डिवीजन ऑफ 1 ईयर। ये आपके क्या है, 6 डिवीजन 1 ईयर के हैं, 5 डिवीजन मेन के हैं। अब अगर मैं यहां पर 3 टर्म आपने ध्यान रखना है, एक तो n रखना है, n, यहां पर n हम क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ 1 ईयर बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं इनको, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ 1 ईयर बोल रहे हैं, कितने, नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन। दूसरा टर्म मैं यहां पर लिख रहा हूं एक s, व्हाट इज s, इट इज द लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। s को हम क्या बोलेंगे, यहां पर ध्यान देना, s को क्या बोल रहा हूं, लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि s को स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ये भी बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट डिवीजन है मेन स्केल का, या लेंथ ऑफ 1 डिवीजन है मेन स्केल की, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं। दूसरा मैं यहां पर लिख रहा हूं v, क्या लिख रहा हूं, v, v यहां पर क्या दिखाएगा कि वर्नियर स्केल के स्मॉलेस्ट डिवीजन की लेंथ को दिखाएगा, किसको दिखाएगा, v, फिर से लिख रहा हूं v किसको दिखाएगा, स्मॉलेस्ट, या लेंथ ऑफ 1 डिवीजन बोल दो, या स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ 1 ईयर बोल दो, बात हमारी एक ही है। या मैं बोल दूं लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑफ 1 ईयर बोल दूं, या आपको बोल दूं स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ 1 ईयर में इसको बोल दूं, ठीक है। अब यहां पर अगर देखें, मैं तीसरा पॉइंट लिखने जा रहा हूं, पहला पॉइंट शायद आपको क्लियर हो गया होगा, दूसरा भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहां पर मुझे बताना, अगर मैं ये देख रहा हूं साफ साफ कि अगर यहां 5 डिवीजन मेन स्केल के हैं तो 1 ईयर स्केल के क्या है, 6 डिवीजन है, मतलब 5 डिवीजन के अंदर 1 ईयर के 6 आने हैं, तो मैंने 6 लाए भी हैं, 1 2 3 4 5 है। तो यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा जो s की वैल्यू होगी, या जो s का लेंथ होगी, वो v से क्या होगी, बड़ी ही होगी, क्या होगी, बड़ी ही होगी, क्योंकि इसके 5 डिवीजन और उसके उतने में कितने हैं, 6 डिवीजन है, तो किसके डिवीजन की लेंथ बड़ी हुई, मेन स्केल के डिवीजन की लेंथ बड़ी होगी। तो यहां से तीसरा पॉइंट आता है कि सब कुछ डायग्राम कहेगा आपका, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ किसका, वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल, दैट इज क्या है, v है, वो क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल से क्या है, छोटा है, इज smaller than smallest division of main स्केल, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, s बोल रहा हूं। तो मैं यहां से साफ साफ लिख सकता हूं कि जो मेरा v होगा वो लेस देन होगा s से, किसके केस में, डायरेक्ट वर्नियर के केस में, जो मुझे डायग्राम में भी दिख चुका है, ठीक है। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि वर्नियर के जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसकी जो लेंथ होगी वो मेन स्केल के स्मॉलेस्ट डिवीजन से क्या होगी, छोटी होगी, या ऐसा भी बोल सकता हूं कि मेन स्केल के जो स्मॉलेस्ट डिवीजन की लेंथ है वो वर्नियर वाले से क्या होगी, बड़ी होगी। दोनों मेरी बात सही होगी, ठीक है। अब यहां पर बच्चा कंफ्यूज करता है। अब यहां पर देखें, अगर मैं इन दोनों पॉइंट को देखूं तो मुझे यह ध्यान देना है कि अगर नंबर ऑफ डिवीजन की बात करें तो नंबर ऑफ डिवीजन किसके ज्यादा होंगे, वर्नियर के ज्यादा होंगे, या नंबर ऑफ डिवीजन किसके बड़े होंगे, वर्नियर के बड़े होंगे। और मैं बोलूंगा कि डिवीजन की लेंथ किसकी बड़ी होगी, तो वो मेन स्केल की होगी। ध्यान देना, यही चीज कंफ्यूज करता है बार बार बच्चों को कि अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ डिवीजन किसके बड़े होंगे, तो नंबर ऑफ डिवीजन किसके बड़े हैं, वर्नियर के। अब जिसके नंबर ऑफ डिवीजन बड़े होंगे उसका मतलब उसके डिवीजन की लेंथ क्या होगी, छोटी होगी। तो आपकी जो डिवीजन की लेंथ होगी वो छोटी होगी किसकी, वर्नियर की। मेन स्केल में क्या होगा, डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन कम होंगे पर डिवीजन की लेंथ क्या होगी, बड़ी होगी, किससे, वर्नियर स्केल से। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में बैठाना, अगर जिसके ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उसकी पूरी महाभारत समझ में आ गई यहाँ की।
ठीक है। तो n डिवीजन ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। पहली इस बात को क्लियर रखना है। अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे साफ साफ डायग्राम में दिख रहा है कि जो s होगा वो बड़ा होगा v से, या v जो होगा वो छोटा होगा s से, बात एक ही होगी। ठीक है, क्लियर, बात क्लियर, तो ठीक है। अब देखें यहां पर मुझे समझना है, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि आपको हर चीज टर्म क्लियर हो गया। अब यहां पर मुझे देखना, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को निकालना है, मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक। अब अगर यहां पर मैं देखूं v, यहां पर क्या है v है, v क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ क्या है, वर्नियर है। और यहां पर अगर मैं काउंट करूं तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, 6 हैं। अगर मैं आपको बोलता हूं कि इसकी लेंथ v है तो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी होगी, तो आप बताओगे कितनी होगी, v है, फिर v होगा, फिर v होगा, फिर v होगा, फिर प्लस v होगा, प्लस v होगा, टोटल कितनी होगी, 6v होगी। कितनी होगी, 6v। और व्हाट इज 6, एक्चुअल में नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर है। व्हाट इज 6, इस केस में जैसे अगर हम 6v बोले तो 6 क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ क्या है, वर्नियर है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, जो कि आप नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर को किससे बोल रहे हो, n, किससे बोल रहे हो, n इंटू v, यहां से यहां तक की लेंथ हो जाएगी। और अगर मैं इसी को मेन स्केल के टर्म में देखूं, क्योंकि लेंथ तो ये सेम ही है, यहां से यहां तक की लेंथ भी सेम है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, मुझे s इंटू 5 करना पड़ेगा। तो 5s जो होगा यहां से इन टर्म्स ऑफ मेन स्केल ये लेंथ हो जाएगी, ठीक है। और व्हाट इज 5, दैट इज n माइनस 1। व्हाट इज 5, n माइनस 1, n माइनस 1 है 5, एक तरह से क्या है, n माइनस 1, ठीक है, इंटू एस। तो यहां से मेरी एक इक्वेशन बन गई जो मैंने सही लिखी होगी शायद। तो n इंटू वी, दैट इज 6 इंटू वी, जिसको हम n इंटू वी कह रहे हैं, वो कितना हो जाएगा, 5 इंटू एस। व्हाट इज 5, n माइनस 1 इंटू एस। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी क्या, n इंटू वी इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू एस। ठीक है, बात क्लियर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो मेरा v होगा वो कितना होगा, n माइनस 1 इंटू एस अपॉन n होगा। ओके, एक इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो यहां से भी छोटे छोटे, अभी क्योंकि ये लेक्चर के लास्ट में मैं आपको सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, इसके किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी आप कॉन्सेप्ट को समझने में ध्यान दीजिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा है, अगर इसको समझ आप पा रहे हैं तो आपका फिर सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं लीस्ट काउंट की बात करूं, किसकी बात करूं, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर या पूरा स्केल की बात करूं, तो लीस्ट काउंट यहां पर किसका है, पूरा कॉम्बिनेशन या पूरे इंस्ट्रूमेंट का है। दैट इज मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जो कॉम्बिनेशन है उसके लीस्ट काउंट की बात कर रहा हूं। और व्हाट इज लीस्ट काउंट, जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम सबसे छोटी रीडिंग पढ़ पाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। उसका हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पढ़ी जाने वाली सबसे छोटी रीडिंग उसकी लीस्ट काउंट कहलाती है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट जितनी सबसे छोटी कितनी पढ़ूंगा, बड़ा कौन है, एस है, छोटा कौन है, वी है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, जो एस माइनस वी, क्योंकि हमेशा लीस्ट काउंट क्या होगा, बड़ी वाली से छोटी की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो डिवीजन की लेंथ किसकी बड़ी है, एस की बड़ी है, तो एस माइनस वी करके मैं क्या कर सकता हूं, यहां से लीस्ट काउंट को कैलकुलेट कर सकता हूं। अब कुछ नहीं करना आपने, एस माइनस वी की वैल्यू आपने अभी भी निकाली है, एन माइनस 1 इंटू एस अपॉन एन। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखें, एस माइनस एन, एलसीएम ले ले रहा हूं सीधे, एन, तो यहां से हो गया एन एस माइनस, ये ब्रैकेट खुला, माइनस का एन एस, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का एस। तो माइनस के एन एस से प्लस का एन एस कट गया, तो आपका बचा एस अपॉन एन। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ डायरेक्ट वर्नियर, तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। दोनों आपको रखना है, क्या है, एस माइनस वी रखना है या एस माइनस वी, या इसी को अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरा क्या हो जाएगा, एस अपॉन एन। वेर लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन की लीस्ट काउंट है। एस क्या दिखा रहा है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल को दिखा रहा है, और एन आपका किसको दिखा रहा है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर को दिखा रहा है, ठीक है। तो इतनी बात अगर क्लियर है तो फिर से समझे, मैंने क्या बोला, डायरेक्ट वर्नियर के बारे में। हमने पहली बात ये देखी कि दोनों में रीडिंग एक ही डायरेक्शन को बढ़ेंगी या एक ही डायरेक्शन को घटेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एक ही डायरेक्शन में आपके क्या करे जाएंगे, कैलिब्रेट किए जाएंगे। दूसरी, अगर मेरे एन डिवीजन वर्नियर में है तो मेरे मेन स्केल में कितने डिवीजन होंगे, उससे एक कम होगा, दैट इज एन माइनस 1 होगा। अगर एक कम होगा तो डिवीजन की लेंथ किसकी बड़ी होगी, मेन स्केल की बड़ी होगी। किसकी बड़ी होगी, मेन स्केल की। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एस इज ग्रेटर देन वी या वी इज लेस देन एस। तो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ
वर्नियर स्केल इज स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। फिर मैंने यहां से इक्वेशन लिखी, क्योंकि यहां से भी आपको नंबर ऑफ डिवीजन के लिए पूछ सकता है, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर है, v क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर है, n-1 क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल है, और s क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल है। क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल है। तो यहां से जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या आ गया, s/n आ गया। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, दूसरा आता है आपका, दैट इज इसी का दूसरा, दैट इज रेट्रोग्रेड वर्नियर। क्या आ जाता है, रेट्रोग्रेड वर्नियर। क्या आ जाता है, रेट्रोग्रेड वर्नियर। दूसरा आपका क्या आ जाता है, रेट्रोग्रेड वर्नियर। ठीक है, अब जैसा डायरेक्ट वर्नियर था बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है आपका कौन सा, आपका रेट्रोग्रेड वर्नियर, बिल्कुल इसका अपोजिट। हमने पहला पॉइंट क्या लिखा था कि बोथ मेन एंड वर्नियर स्केल मूव्स इन सेम डायरेक्शन इन केस ऑफ डायरेक्ट वर्नियर, पर इसमें क्या होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। मतलब एक की रीडिंग इधर को बढ़ रही तो दूसरे की उधर को घटेगी। इसका मतलब पहला पॉइंट में रेट्रोग्रेड के लिए इसी में सही करते हुए चल रहा हूं कि बोथ मेन एंड वर्नियर स्केल आर कैलिब्रेटेड इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होगा कि अगर एक डायरेक्शन में किसी की रीडिंग बढ़ रही है तो दूसरी डायरेक्शन में उसी की रीडिंग क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट यहां पर यहां रखेंगे, हमने देखा था वहां पर क्या था, अगर n डिवीजन ऑफ वर्नियर के थे तो उसमें मेन स्केल के कितने थे, एक उससे कम था, दैट इज n-1 था। पर रेट्रोग्रेड में क्या होता है, अगर n डिवीजन वर्नियर में है तो मेन स्केल में n+1 डिवीजन हो जाता है। मतलब इसमें जो डिवीजन है वो ज्यादा किसके होंगे, मेन स्केल के, और डिवीजन मेन स्केल के ज्यादा होंगे। इसका मतलब इसी डायग्राम में देख रहे हैं थोड़ा सा, इसी डायग्राम में, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको ऊपर वाले को मेन स्केल ले रहा हूं और नीचे वाले को क्या ले रहा हूं, दैट इज वर्नियर स्केल, तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन है तो मेन स्केल में कितने होंगे, 11 होंगे। कितने होंगे, 11 होंगे, उससे एक ज्यादा होगा। अगर मेरे वर्नियर स्केल में n डिवीजन है तो मेन स्केल में कितने हो जाएंगे, 11। जैसे मैंने यहाँ पर वर्नियर में अगर 5 लिखे हैं, 5 डिवीजन वर्नियर में बोल रहा हूं, तो उससे एक ज्यादा हो जाएगा किसमें, मेन स्केल में, एक ज्यादा हो जाएगा मेन स्केल में। अब मेरे को बात ध्यान रखना, मैंने क्या लिखा था, वर्नियर का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसको किससे दिखा रहा हूं मैं, v से, और मेन स्केल का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसको मैं किससे दिखा रहा हूं, s से। किससे दिखा रहा हूं, s से। तो यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा जो v है, दैट इज स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर है, वो बड़ा है किससे, s से। तो यहां पर इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल दैट इज v इज, यहां पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो v होता है वो ग्रेटर हो जाता है किससे, s से। v जो होता है वो ग्रेटर हो जाता है s से। तो यहां पर समझे, फिर से अगर मैं बात करूं तो मैंने डायरेक्ट में क्या देखा था, नंबर ऑफ डिवीजन ज्यादा थे वर्नियर में और मेन स्केल में कम थे, और जो डिवीजन की लेंथ थी वो आपके मेन स्केल की बड़ी थी पर वर्नियर की छोटी थी। यहां पर क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन किसके ज्यादा है, मेन स्केल के, पर डिवीजन की लेंथ किसकी ज्यादा है, वर्नियर स्केल की। किसकी ज्यादा है, वर्नियर स्केल की। तो इस चीज को आपने बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेना है, जो मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूं और मैंने डायग्राम में आपको कंक्लूड करके भी बता दिया, तो हो अभी आप इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं करना। अब यहां पर अगर मैं देखूं वर्नियर के टर्म में, क्योंकि वर्नियर के डिवीजन को मैं किससे दिखा रहा हूं, n से दिखा रहा हूं। किससे दिखा रहा हूं, n से दिखा रहा हूं। ठीक है, तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 5 × v, वेयर 5 इज n, दैट इज नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि n × v जो होगा वो किसके बराबर होगा, 6 × s, और व्हाट इज 6, एक डिवीजन ज्यादा ऑफ वर्नियर, दैट इज n+1। ये क्या आपका n+1 × s। तो n × v इज इक्वल टू n+1 × s आपकी इक्वेशन हो जाएगी किसके लिए, इन केस ऑफ रेट्रोग्रेड वर्नियर। बिल्कुल डायरेक्ट वर्नियर का अपोजिट जो होगा हमारा, वो हमारा क्या हो जाएगा, आपका रेट्रोग्रेड वर्नियर। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि n या v इज इक्वल टू n+1 × s अपॉन n।
ठीक है, अब देखें, अब अगर मैं लीस्ट काउंट की बात करूं तो यहां पर डिवीजन किसका बड़ा है, वर्नियर का बड़ा है। डिवीजन किसका बड़ा है, वर्नियर का बड़ा है। तो लीस्ट काउंट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v माइनस एस, क्योंकि बड़े से हम छोटे को माइनस करेंगे, बड़े से हम छोटे को माइनस करेंगे। अब v की वैल्यू देखें क्या है, n प्लस 1 इंटू एस अपॉन n माइनस एस। तो एलसीएम ले लेंगे n, तो बचा क्या, n s ये हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस s और ये माइनस का एन एस। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से इसका भी जो लीस्ट काउंट आने वाला है वो आपका कुल मिला के एस अपॉन एन ही आने वाला है, वेयर एस इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड एन इज द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर। तो यहां से हम इसका इजीली लीस्ट काउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो समझ पाए होंगे आप रेट्रोग्रेड और आपका जो डायरेक्ट वर्नियर है उसमें क्या डिवीजन है। फिर से मैं आपको समझा दूं, डायरेक्ट में आपका क्या होगा कि जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल है दोनों एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, और रेट्रोग्रेड में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। डायरेक्ट वर्नियर में क्या होगा, अगर n डिवीजन वर्नियर में है तो मेन स्केल में कितने होंगे, n-1 होंगे। रेट्रोग्रेड में क्या होगा, अगर n डिवीजन आपके वर्नियर में है तो मेन स्केल में होंगे n+1, उससे एक ज्यादा, और मेन में उसमें क्या था, एक कम था। ठीक है, अब अगर मैंने स्वयं देखा अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा, अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो उसमें जो आपका s है वो ग्रेटर होगा v से, मतलब स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ जो मेन स्केल है वो बड़ा होगा किससे, वर्नियर से। और वहीं अगर मैं बात करूं रेट्रोग्रेड में तो उसमें वर्नियर का जो डिवीजन की लेंथ होगी वो बड़ी होगी किससे, मेन स्केल से। फिर हमने इक्वेशन बनाई और लीस्ट काउंट निकाला तो हमारा इसका भी क्या आया, s अपॉन n आया। तो ये मेन रहते हैं आपके डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड वर्नियर। इसके बाद कुछ स्पेशल टाइप के हमारे वर्नियर और आते हैं तो उन्हें भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज एक्सटेंडेड वर्नियर। इसी के जो कुछ आपके अपडेटेड वर्जन रहते हैं आपके एक्सटेंडेड या स्पेशल टाइप ऑफ वर्नियर बोला जाता है इनको, एक्सटेंडेड वर्नियर। तो इसके भी मेन पॉइंट हम देख लेंगे। पहला पॉइंट क्या होता है, इसमें भी जो मेन स्केल और जो वर्नियर स्केल है वो सेम डायरेक्शन में ही कैलिब्रेट किए जाते हैं। मतलब मेन एंड वर्नियर स्केल इज कैलिब्रेटेड इन सेम डायरेक्शन। दोनों आपके क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में कैलिब्रेट किए जाएंगे, जैसा कि आपका किस में हुआ था, आपका किस में हुआ था, डायरेक्ट वर्नियर में हुआ था। दूसरा पॉइंट, अगर इसमें हमारे n डिवीजन ऑफ वर्नियर है, n डिवीजन ऑफ वर्नियर है, तो जो मेन स्केल है उसमें होते हैं 2n-1 डिवीजन। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि n डिवीजन ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू 2n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। जैसे इसमें एसएससी में सीधा एक क्वेश्चन आया था, उसने बोला था अगर 10 डिवीजन वर्नियर में है तो बताओ एक्सटेंडेड वर्नियर में मेन स्केल में कितने डिवीजन होंगे, तो कितने होंगे, 10 इंटू 2-1 दैट इज 19 डिवीजन हो जाएंगे। ठीक है। तीसरा, इसका जो यूज है वो बेसिकली कहां होता है, एबनी लेवल में। कहां यूज होता है, एबनी लेवल में। अभी आप पढ़ेंगे, एक एबनी लेवल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपका एंगल पढ़ने के काम आता है या स्लोप या ग्रेडियंट पढ़ने के काम आता है, तो वहां हमारा यूज होता है कौन, आपका एक्सटेंडेड वर्नियर का। किसका यूज होता है, एक्सटेंडेड वर्नियर का। ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर मैं इसके लिए इक्वेशन बनाऊं तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, n इंटू वी, दैट इज, अब तो आप समझ ही गए होंगे n इंटू वी क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर, नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर, और v क्या है, स्मॉलेस्ट लेंथ, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, यहां पर कितने डिवीजन है, 2n-1 इंटू एस, क्योंकि मेन स्केल के कितने डिवीजन है, 2n-1 इंटू एस। जैसे वहां n इंटू वी इज इक्वल टू बन रही थी n-1 इंटू एस, तो यहां पर क्या हो जाएगी, n इंटू वी इज इक्वल टू 2n-1 इंटू एस। अब अगर हम इसके लीस्ट काउंट की बात करें तो इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, देखें, लीस्ट काउंट इसका हो जाता है 2s माइनस वी। कितना हो जाएगा, 2s माइनस वी। और मैं यहां से v की अगर वैल्यू रख दूं तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी,
2n माइनस 1 इंटू एस अपॉन n। ठीक है, और आप इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करके देखें कि हमारा लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या आता है। तो क्या हो जाएगा, 2s तो है ही है, माइनस v की जगह कितना हो जाएगा, 2n माइनस 1 इंटू एस अपॉन n। अब एलसीएम ले लें, तो एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, n एलसीएम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2ns हो जाएगा। फिर माइनस को लेगा, ये 2ns हो गया, फिर से 2ns हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस s हो गया। तो माइनस 2ns से प्लस 2ns कट गया, तो इसका भी लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या आ गया, s अपॉन n। कुल मिला के जितने भी हैं हमारे, आपको लिस्ट काउंटर का एक सिंपल रखना है s अपॉन n। बट हाँ, अगर न्यूमेरिकल में आता है तो फिर सवाल ये हो सकता है कि आपकी क्वेश्चनों को लेकर अप्रोच क्या है, क्या किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यह आपका हो गया किसके बारे में, एक्सटेंडेड वर्नियर के बारे में। और एक लास्ट इसमें आता है, दैट इज डबल वर्नियर। तो लास्ट इसमें आता है, ये तीसरा हो गया आपका, ये भी स्पेशल टाइप ऑफ वर्नियर है, दैट इज डबल वर्नियर। तो डबल वर्नियर कुछ नहीं, नाम से ही बता रहा है, ये आपका कॉम्बिनेशन रहता है एक तरह से डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड वर्नियर का। ये क्या है, आपका कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है किसका, डायरेक्ट एंड रेट्रोग्रेड वर्नियर का। इसका मतलब इसको हम कोई भी डायरेक्शन में कैलिब्रेट कर सकते हैं, अपोजिट में भी और सेम डायरेक्शन में। तो कैलिब्रेटेड इन बोथ डायरेक्शन। तो ये थे हमारे आज के वीडियो में जो मेन थे, दैट इज स्केल, टाइप्स ऑफ स्केल, मेन स्केल, डायगोनल स्केल, सॉरी प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल। वर्नियर के अंदर हमने देखा डायरेक्ट वर्नियर स्केल, रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल, और आपका दैट इज एक्सटेंडेड वर्नियर, और चौथा आपका डबल वर्नियर। अब इससे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो एक दो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं जिससे आपको इनको समझने में और इजी वे हो जाए। तो एक इस तरीके का हमारे पास क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन से ही मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चनों का एक आइडिया दे देता हूं, तो किस तरीके के क्वेश्चन हमारे यहां से आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ डायरेक्ट एंड रेट्रोग्रेड वर्नियर। मतलब दोनों के लिए लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ डायरेक्ट एंड रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल, मतलब जो वर्नियर स्केल है उनकी लेंथ बतानी है। दैट इज क्या बताना है हमने, v की लेंथ बतानी है इन केस ऑफ डायरेक्ट, पहला किसके केस में बताना है, डायरेक्ट के केस में भी, और दूसरा रेट्रोग्रेड वर्नियर के केस में भी आपने क्या बतानी है, स्मॉलेस्ट या लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर बतानी है। इफ द लीस्ट काउंट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ मेन एंड वर्नियर स्केल इज 0.02 mm। ये लीस्ट काउंट मतलब पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट का जो है वो कितना है, 0.02 mm है। जब आपको लीस्ट काउंट ऑफ कॉम्बिनेशन बोल रहा है, इसका मतलब वो पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट की बात कर रहा है। तो ये आपका कितना दिया है, 0.02 mm। ठीक है, द लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल इज 1 mm। लीस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल का मतलब क्या हुआ, जो मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसकी लेंथ दे दी है आपको कितनी, 1 mm। इसका मतलब किसकी वैल्यू है, s की वैल्यू 1 mm। तो आपको यह बताना है कि v की वैल्यू कितनी होगी अगर आपका डायरेक्ट वर्नियर है, और v की वैल्यू कितनी होगी अगर आपका रेट्रोग्रेड वर्नियर है। तो मुझे पता है v की वैल्यू मुझे निकालनी है, अगर मेरे पास लीस्ट काउंट है और मेरे पास अगर s है, तो बहुत बच्चे इस फॉर्मूले में चले जाते हैं, लीस्ट काउंट बराबर s अपॉन n। ठीक है, अभी मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहां से क्या करूंगा, मैं कर सकता हूं यहां से भी, मैं क्या करूंगा, लीस्ट काउंट को कैसे सॉल्व करूंगा, लीस्ट काउंट बराबर आपको दिया ही है, लीस्ट काउंट ऑफ द कॉम्बिनेशन की बात कर रहा, 0.02 इज इक्वल टू s की वैल्यू 1 दी है अपॉन n। तो n यहां से आप सॉल्व करोगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 0.02, तो ये आ जाएगा आपका 50 डिवीजन। यहां से आपके डिवीजन आ जाएंगे 50 डिवीजन। बहुत बच्चे इस तरीके से, मैं अप्रोच की बात कर रहा हूं, अप्रोच आप इजी वे में कैसे ले जाएंगे, तो 50 डिवीजन करेंगे, फिर ऐसा देखेंगे कि हमारा अगर डायरेक्ट है तो हमारे पास इक्वेशन है n इंटू वी इक्वल टू n माइनस 1 इंटू एस। तो यहां रख दोगे तो यहां से आपके v की वैल्यू आ जाएगी किसके लिए, डायरेक्ट के लिए। तो सर अगर मैं इस तरीके से भी सॉल्व करता हूं, चलो मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूं। तो यहां पर मैं अगर इस तरीके से भी सॉल्व करता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा, n की वैल्यू अभी निकाली 50 इंटू वी तो मुझे कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू दैट इज 50 माइनस 1 49 हो जाएगा, इंटू एस कितना था 1 mm। तो यहां से मैं v कैलकुलेट कर दूंगा कितना, ये 49 अपॉन
50। तो 49/50 अगर मैं करूं तो मैं कैलकुलेट करता हूं मेरी क्या वैल्यू आती है, मैं चेक कर लेता हूं एक बार। तो 49/50 आंसर आपका सेम आएगा, पर मैं आपकी अप्रोच देखना चाहता हूं बस। तो ये 0.98, इसका मतलब कितना आ गया 0.98, ठीक है। 0.98 mm जो होगी हमारी किसकी वैल्यू होगी, v की वैल्यू होगी किसके केस में, डायरेक्ट वर्नियर के केस में, ठीक है। अब यहां देखें, इतना हमें जानने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो पूरा प्रोसेस से पढ़ के आए हैं। हमें पता है अगर हम डायरेक्ट वर्नियर की बात कर रहे हैं तो लीस्ट काउंट क्या होती है हमारी, s - v होती है, क्योंकि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल जो होता है वो बड़ा होता है किससे, वर्नियर स्केल से। तो लीस्ट काउंट आपको दे रखी है कितनी 0.02 और स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ 1 mm दे दिया -v, तो यहां से v क्या हो जाएगा 1 - 0.02 दैट इज 0.98 mm। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.98 mm। वहीं अगर मैं रेट्रोग्रेड की बात करूं तो रेट्रोग्रेड में लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा v - s, कितना हो जाएगा v - s। अगर उस प्रोसेस के थ्रू जाते तो वहां पर n+1 × s करना पड़ता, पर मैं इतना लंबा क्यों जाऊं, है ना, क्योंकि मेरे पास तो कॉन्सेप्ट है। तो मैं लीस्ट काउंट यहां पर क्या लिख सकता हूं v कितना हो जाएगा, देखें v आपको लीस्ट काउंट तो दिया ही है 0.02 और v की वैल्यू कितनी है आपकी, v की वैल्यू कितनी है, मैं रेट्रोग्रेड की बात कर रहा हूं, v की वैल्यू तो आपने कैलकुलेट करनी है और s की वैल्यू 1 mm दी है। तो v की वैल्यू कितनी होगी, यहां 1 चले गया तो 1 + 0.02 दैट इज 1.02 mm होगी v की वैल्यू, किसके केस में, रेट्रोग्रेड के केस में। हाँ, अगर नंबर ऑफ डिवीजन निकालना होता तो मैं ये करता। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको हर एक चीज बता दी कि कैसे आप नंबर ऑफ डिवीजन को कैलकुलेट करेंगे, कैसे आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, ना कि मैं इतना लंबा जाऊं, मेरे को क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं ऐसे भी चले जाऊंगा, कोई बात नहीं, ठीक है, मेरा आंसर तब भी सही आएगा, पर मुझे कैसे चलना है, इस तरीके से। मेरे को कंडीशन देखनी है, मुझे गिवन क्या है मुझे ये देखना है ना, तो मैं उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपकी हर कुछ चीजें मिल गई। अब जैसे ये एसएससी में क्वेश्चन आया था, एसएससी में उसने बोला था कि आपका डायरेक्ट वर्नियर है और ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए थे, आप स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर बताओ, और ऐसे आए थे 1.02, सी आया था 0.98 और डी आया था 1.03। अब आप अभी तो करके देखा है कि 0.98 आया है, पर कभी या कभी आपको जैसे भी जितने भी आप एमसीक्यू पेपर से देते हैं वहां पर बहुत आपकी अप्रोच बिल्कुल कन्फाइंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देख रहे हैं। अगर आप समझें तो अगर उसने डायरेक्ट वर्नियर की बात करी है तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट वर्नियर में जो डिवीजन होता है वर्नियर का वो मेन स्केल से छोटा होता है। किससे छोटा होता है, मेन स्केल से छोटा। अगर क्वेश्चन में मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन की वैल्यू 1 दे दी तो कहीं ना कहीं जो आंसर होगा वो 1 से कम ही होगा। किसके केस में, डायरेक्ट के केस में। तो सीधा है, ऑब्वियसली आपको अगर सॉल्व नहीं भी करना होता आप एक झलक में बता सकते थे कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.98 हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको पूरा दे दिया, इसमें सब के सब चीजें होंगी। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अगर लीस्ट काउंट कॉम्बिनेशन की इतनी है, स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल का 1 है, तो आप बताओ कि नंबर ऑफ डिवीजन कितने होंगे, इस तरीके का। तो वो तो और इजी हो गया। एक क्वेश्चन आया था, जैसे मैं आपको जो बोल रहा हूं, क्वेश्चन क्या आया था, लीस्ट काउंट ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 0.01 और ये बोला था कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज 1 mm। तो बताओ नंबर ऑफ डिवीजन, तो नंबर ऑफ डिवीजन कितने होंगे, मुझे पता है फॉर्मूला n पूछा है, मुझे पता है फॉर्मूला क्या होता है मेरा, लीस्ट काउंट बराबर s/n। अभी तो इसी को लगाऊंगा मैं, क्योंकि मेरे पास जो कंडीशन है उसके हिसाब से ये चीजें गिवन है। तो 0.01/1/n, तो यहां से n बराबर कितना हो जाएगा, 1/0.01। तो सॉल्व करोगे तो 100 डिवीजन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन है, ये बहुत इजी वे में आएंगे। तो आपको जो इस पूरे चैप्टर में ध्यान रखना है कि डिवीजन किसके ज्यादा होते हैं। डायरेक्ट की बात करें तो डिवीजन वर्नियर के ज्यादा होते हैं और डिवीजन की लेंथ मेन स्केल की ज्यादा होती है। अगर मैं रेट्रोग्रेड की बात करूं तो डिवीजन मेन स्केल के ज्यादा होते हैं पर डिवीजन की लेंथ वर्नियर स्केल की ज्यादा होती है। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। तो होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और जितने भी बहुत बच्चों के मेरे को क्वेरीज आ रही थी कि डायरेक्ट रेट्रोग्रेड से रिलेटेड हमको कंफ्यूजन होता है बहुत, तो होप में आपका ये जितना भी कंफ्यूजन है इस डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड वर्नियर स्केल को लेके वो क्लियर कर पाया हूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो अपने कमेंट और लाइक जरूर बताइएगा और शेयर करिएगा इस वीडियो को, अगर आपको ये लेक्चर से कुछ हेल्प मिली है। और अगर आपके कोई भी ऐसे टॉपिक्स हैं सर्वे से रिलेटेड या कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के उन्हें बता सकते हैं, जिससे हम उन वर्टिकुलर वीडियो पे आपके क्या कर सकें, लेक्चर प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू।